कि अयोध्या में पूजा पाठ कर रहे हैं सांसद महोदय और इस्तीफा देंगे और उनको अरेस्ट किया जाएगा। आज अरेस्ट होने की बात थी, लेकिन इसे एक राजनीतिक रंग दे दिया गया है और कर्नाटक में चूंकि असेंबली इलेक्शन चल रहा है, उसे मद्देनजर रखते हुए जो सत्ता पक्ष है वो और मीडिया भी जिस तरीके से दिखा नहीं आज हमारी सोशल मीडिया जो है, बेचारे यूट्यूबर हैं, वो ही एक जान है जो जहां तक पहुंच रही है। देश और विदेशों में ये खबर पहुंच रही है, उस पर भी दबाव है, उस पर भी नोटिस जा रहे हैं, उसको भी कहा जा रहा है नहीं दिखाओ, बाइट लो लेकिन दिखाओ नहीं। तो मैंने कहा कि सतपाल मलिक अगर गलत हैं तो इंडिया गेट पे बुलाइए और हम आपको ईडी भेजेंगे, हम आपको इनकम टैक्स भेजेंगे, हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो डराने वाले और अनपढ़ गंवार लोग जो अपना डिग्री नहीं दिखाना चाहते, कुछ और नहीं बताना चाहते, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं हूं प्रभात और इस वक्त पहलवानों का जंतर मंतर पर जिस तरीके से यहां पर धरना चल रहा है, लगातार जारी है, लेकिन क्या कुछ और आगे होने वाला है, इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर दुआ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहेंगे इस पर, क्या अब निकल करके जानकारी सामने आ रही है? देखिए, मैंने परसों कहा था कि FIR लॉन्च होने जा रहा है, 3 बजे कहा था और 3:30 बजे चंद्रचूड़ साहब ने वहाँ आदेश दिया और पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने FIR लॉन्च किया। कल हमारे पास जो सूचना थी कि अयोध्या में पूजा पाठ कर रहे हैं सांसद महोदय और इस्तीफा देंगे और उनको अरेस्ट किया जाएगा। आज अरेस्ट होने की बात थी, लेकिन इसे एक राजनीतिक रंग दे दिया गया है और यहाँ पे कुछ अलग अलग पार्टियाँ आ करके और कर्नाटक में चूंकि असेंबली इलेक्शन चल रहा है, उसे मद्देनजर रखते हुए जो सत्ता पक्ष है वो नहीं चाहती कि अपना डैमेज, इसलिए उनका ये गिरफ्तारी रोक दिया गया है और उनसे कहा गया है कि अभी कोई इस्तीफा नहीं देंगे, आप खामोश रहिए। तो ये सारा प्रक्रिया करीब 5 मई तक चलेगा और 5 मई के बाद सत्ता फिर जागेगी। यहाँ स्वाति महिवाल और यहाँ पे स्मिता ईरानी, यहाँ पे हमारे खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, ये सभी को आना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हमारी बहू बेटियों, हमारी बच्चियों की है जो मेडल लेके आती हैं, हमारा देश का मान सम्मान, आदर और सत्कार करती हैं। तो उस तरह से लोग जागेंगे और इस पे काम होगा। लेकिन हाँ, ये देर हो रहा है, ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में होना चाहिए कि बहू बेटियों के साथ अगर उनकी इज्जत के साथ खेला गया है तो फ़ौरन FIR लॉन्च हो करके फ़ौरन उसे अरेस्ट होना चाहिए और उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ये लोग कमेटी बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम जाँच करेंगे। जिस सांसद पे 38 केस हो, जिस पे 302 का केस हो, जिस पे यूपी गैंगस्टर का केस हो, पोस्को में उस पे केस हो, उस आदमी को कह रहे जांच करेंगे। एक रोड पे चलने वाला अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो जाए, मेट्रो में छेड़छाड़ हो जाए, तो फ़ौरन FIR लॉन्च हो करके थाने में ले जाकर उसको डंडा मारा जाता है। और सांसद है इसलिए आप उसको छूट दे रखा, आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये दोगलापन है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, ये सत्ता पक्ष का दोगलापन है कि एक तरफ आप जो है किसी पे पोस्को एक्ट या कुछ भी धाराएं लगा करके आप जेल भेज देते हो, आप जो है इसी जंतर मंतर पे हमारे सोशल मीडिया पे फ़ौरन FIR लॉन्च करके उस पे जो है अरेस्ट करने की बात करते हो, और दूसरी तरफ आप जो है अपनी गोदी मीडिया, अपनी जो स्ट्रीम मीडिया को पूरी छूट देते हो। तो इस तरह का दोगलापन नहीं चलेगा। भारत की जनता समझ गई है, भारत की जनता अब जागरूक हो गई है और ये आवाज़ बहुत तेज़ी से चलेगा। आज कर्नाटक का असेंबली है, कल जो है 6 राज्यों की असेंबली है, फिर लोकसभा आएगा, तो इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं लूज करेगी। हम जहां मोदी है तो मुमकिन है कि आवाज़ देते हैं। हम चाहते थे कि मोदी जो है इस पे संज्ञान लें और वो जो है हस्तक्षेप करते हुए सांसद के इस्तीफा दिलाएं और उसको अरेस्ट करें। तो मैं कहूं कि हाँ, मोदी जी आपने सही मन की बात की और मोदी है तो मुमकिन है। मैं भी नारा लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बहू बेटियों को आप सम्मान दो, इज्जत दो और इस पे जो है फ़ौरन जो है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये 5 तारीख तक नहीं होगा कुछ, तो इसी तरीके से लोग बैठे रहेंगे बिजली पानी के बिना। इसीलिए राजनीतिक का रूप दे दिया गया है। शाम में ये कहते हैं कि हमने जो है 10 से 4-5 बजे तक का हमने आपको समय दिया है, लेकिन आप रात में नहीं रहेंगे। बिजली काट दे दीजिए, पानी दे देती है। लोग आ रहे हैं, सामाजिक संगठन आ रहे हैं, खाप के लोग आ रहे हैं, हरियाणा से लोग आ रहे हैं और महिलाएं आ रहे हैं, जर्नलिस्ट महोदय जो हमारे सोशल मीडिया वो लोग पानी पिला रहे हैं। तो इस तरह का आप उस खिलाड़ी के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान लेके आती है, मेडल लेके आती है, आप उसे पानी और बिजली से महरूम करो। दूसरी तरफ दिल्ली में हमारी दिल्ली की सरकार कहती है पानी बिजली फ्री, महिलाओं को जो है चलना फ्री। तो आप
उस फ्री में आप उसको पानी नहीं दे रहे, उनको बिजली नहीं दे रहे हो, ये शर्म की बात नहीं है। कल केजरीवाल आए, उनको कहना चाहिए बिजली हमारा, पानी हमारा, खाना हमारा, हम सबको सुरक्षा देंगे। महिलाओं की सुरक्षा कहाँ मिल रही? यहाँ कोई भी आ रहे घुस रहे, कोई भी आके बात कर रहे हैं, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ये आइकॉन है, एक सेलिब्रिटी हैं, और उसके साथ ये हो रहा है। तो अगर आइकॉन सेलिब्रिटी महिलाओं बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आम लड़कियां, आम बाजार की लड़कियां, गांव की लड़कियां, वो जिनके साथ ऐसा होता है, कल यूपी में 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, दिल्ली में होता है, बाकी जगह होता है, वो क्या आवाज़ उठाएंगे? उनको कौन सुनेगा? जब इनका नहीं सुन रहा है तो कौन सुनेगा? आप वीआईपी लोग 12 बजे 2 बजे रात में कोर्ट लगा करके अपनी जमानत ले लेते हो, अपना सब कुछ कर लेते हो, आप बचे होते हो, 100 केस आपके ऊपर होता है, आप जेल में नहीं होते हो, और दूसरा लोग जो है टमाटर चोर, आलू चोर, दाल चोर जेल के अंदर सड़ रहा है, उसको कौन न्याय देगा? आपने नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाया, आपने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाया, क्या वो लोग वकील आकर के इनके लिए लड़ रहे हैं? क्या वो अथॉरिटी काम कर रही है? नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार के वो दबाव में रह रही है। मैं डॉक्टर दुआ ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का रिफॉर्मर और राष्ट्रीय महागठबंधन का चेयरमैन होने के नाते कि मैं मांग करता हूं आपकी मीडिया के मार्फत कि इनको तत्काल न्याय मिले और बहू बेटियों की इज्जत और सम्मान बचाते हुए इन पे जो है जो दोषी हैं उनको सजा हो, और ऐसे एक नहीं हजारों अगर दोषी हैं तो हजारों को फांसी लगा देनी चाहिए, ये जेल में डाल देनी चाहिए। मानवाधिकार रिफॉर्मर आप बात कर रहे हैं, आप मानवाधिकारों के लिए लड़ते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे सुरक्षा को दृष्टि से रखते हुए कितनी एक मौलिक अधिकार का हनन है। आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 का यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इनको जो अधिकार मिलना चाहिए बच्चियों को वो नहीं मिल रहा है। इस तरह से मानवाधिकार का मानवीय मूल्यों को अगर देखते हुए हमारे अभी हमारे सामने साक्षी मलिक आ रही हैं, इन सब को जो है न्याय मिलना चाहिए, ठीक है ना? तो उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं रात में। तो वो जो है हमारी मांग है कि इनको न्याय मिले और जो गलत किया है उसकी सज़ा होनी चाहिए। ठीक है सर, और अंतिम रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? तब तक क्या आंदोलन ये चलता रहेगा इस तरीके से? और जिस तरीके से ये सरकार की तरफ से या तमाम जो आरोपी हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर आप कैसे लड़ पाएंगे? ये देखिए, राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनाया गया है कि चूँकि कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे 10 मई को चुनाव है, वोटिंग है, और प्रचार प्रसार 5, 6, 7 तक को ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हर पार्टी अपनी अपनी दाव पेच खेल रही है, और सत्ता पक्ष भी जो है कि अगर मैं एक्शन लिया मेरे कुछ नुकसान हो जाएगा, दूसरी पार्टियां कहेगी मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो यहाँ पे राजनीतिक दाव पेच चल रहा है, जबकि इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हमारे पहलवानों, हमारे नौजवानों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर का मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं, इनका जो है पूरा सम्मान होना चाहिए, इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और जो पार्टी के लोग हैं, जो सत्ता के लोग हैं, वो जो महिलाएं सारे हैं सत्ता में बैठे, अथॉरिटी में बैठे, महिला आयोग के लोग हैं, दिल्ली आयोग की महिलाएं, उन तमाम लोगों को आकर के इनको साथ देना चाहिए। जो साथ नहीं दे रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। और इस तरह से मैं देख रहा हूं कि आप किसी भी आंदोलन, जो आंदोलन होता है, एक आवाज़ होती है, आप उसे दबाने की, कुचलने की बात करते हैं। आप इसको जो है टुकड़े टुकड़े गैंग की नाम दे करके आप जो है दबा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। ये लोकतंत्र में आवाज़ को नहीं दबा सकते, ये हमारी मांग। अभी मीडिया इस तरीके से जो एक तरीके से मीडिया सोशल मीडिया पे ट्विटर पे खासकर चल रहा है कि JNU से लिंक किया जा रहा है, और मीडिया भी जिस तरीके से दिखा नहीं, आज हमारी सोशल मीडिया जो है, बेचारे यूट्यूबर हैं, वो ही एक जान है जो जहां तक पहुंच रही है, देश और विदेशों में ये खबर पहुंच रही है, उस पर भी दबाव है, उस पर भी नोटिस जा रहे हैं, उसको भी कहा जा रहा है नहीं दिखाओ, बाइट लो लेकिन दिखाओ नहीं। कल हमारी एक पूनम पांडे क्या था, FIR लॉज दिखाया, उस पर जो है 5 करोड़ का नोटिस दे दिया गया। मैं देख के हंसा कि ये किस तरह की नोटिस है। अगर आपने रेप किया है तो वो अगर वो FIR है तो उसकी जाँच होगी और आपको क्यों छोड़ा जाएगा। और यही मामला हमारी जो है हमारे खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। नाम नहीं उजागर नाम उजागर इसलिए नहीं कि सत्ता जो है दबा के रखना चाहती है, और सत्ता जो है आज सोशल मीडिया अगर नहीं होती तो ये जितनी आज जो अवेयरनेस, जागरूकता जनता में आई है वो भी नहीं होता। क्योंकि हमारी स्ट्रीम मीडिया बिक गई है, जिसको हम गोदी मीडिया कह रहे हैं, पेड मीडिया कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं। और वही आज सत्ता नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ जाएंगे। तो हम उनसे भी कहते हैं कि मेरे भाई,
हमारा जो मीडिया है वो दशा दिशा दिखाती है। आप सच्चाई के साथ चलो, खाली पैसे के पीछे मत भागो। पैसा सब कुछ नहीं होता, आपका मान सम्मान भी होता है, आपका कुछ एक मोरल होता है, आपका एक जिम्मेदारियां हैं, उसको दिखाओ। आज हमें जाना है, कल उसे जाना है। कौन यहाँ आया है रहने के लिए? कौन पैसा लेकर के जाएगा? कोरोना के पीरियड में जिसके पास लाखों करोड़ था, हजारों करोड़ था, वो भी चला गया। मैं जानता हूँ, मैं उसका भुगतान हूँ कि मेरे साथी 90 लोग जो हजारों करोड़ के साथी था वो चला गया। बहुत सारे जजेस गए, बहुत सारे जस्टिस गए, बहुत सारे हमारे व्यापारी लोग गए। और आप कहते हो कि मैं पैसा 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 मैं जमा करूँगा, तो ये पैसे की खेल ठीक नहीं है। एक दिन इन्हें भी जाना है और इनको आखिर में रोना पड़ेगा कि हमने क्या किया। तो इस तरह से पछतावा ना हो, इसलिए आप जो है बहू बेटियों की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, देश के लिए आइए जंतर मंतर पे, और हम इन खिलाड़ियों को साथ दें, इनकी मोरल सपोर्ट करें और ये आंदोलन को जन आंदोलन बनाएं। सतपाल मलिक साहब के जिस तरीके से यहाँ पे आके सपोर्ट दे गए और सीबीआई उनके पास देखिए, सतपाल मलिक जी, सुनिए, आप बहुत अच्छा सवाल किया कि सतपाल मलिक एक IAS ऑफिसर, 4 राज्यों के गवर्नर रहे हुए, उस बंदे ने कहा कि मैं पहली बार जब शुरू में जब इस घटना घटी तो मैंने आवाज़ उठाने की बात बताने की कोशिश की, तो सत्ता ने मुझे चुप रहने की इशारा किया, चुप रहिए। मैं सत्ता में था, मैंने कहा साहब बड़े लोग कह रहे हैं तो क्या पता, तो मैं चुप थोड़ा रहा। लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं अंदर अंदर जो है अपने को घुटन महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने ये बोला है। तो मैंने कहा कि सतपाल मलिक अगर गलत हैं तो इंडिया गेट पे बुलाइए, और सतपाल मलिक होंगे, आपके मंत्री लोग हों, सारे मीडिया हों, और वहाँ पे दूध का दूध पानी कर लें। आप डिबेट कराइए कि सच और क्या नहीं, डिबेट नहीं कराएंगे, हम आपको ED भेजेंगे, हम आपको इनकम टैक्स भेजेंगे, हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? तो इसका मतलब ये है कि अगर तो लोग ने देखा कि जब सतपाल मलिक जैसा व्यक्ति जो 4 बार गवर्नर रहा हुआ, जो IAS रहा हो, उसको अगर दबाया जा सकता है, तो आम आदमी की औकात क्या है, एक सोशल मीडिया की औकात क्या है? वो तो कभी भी डर के भाग जाएगा। तो ये डर की जो माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसके लिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल अमेंडमेंट एंड पा आना चाहिए, रिकॉल सिस्टम होनी चाहिए, और ये जो बहुत सारी सिस्टम इलेक्शन के अंदर है उसको सुधार होनी चाहिए। तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारे नौजवान आएंगे, तभी हमारे सच्चे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आएंगे, और तब हमारा देश हमारा जो है महान बनेगा। ये छोटे डराने वाले और अनपढ़ गंवार लोग जो अपना डिग्री नहीं दिखाना चाहते, कुछ और नहीं बताना चाहते, तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये देश हमारा डार्क में जा रहा है, हमारा अंधकार में जा रहा है। उसे निकालने के लिए हम नौजवानों से भी आह्वान करते हैं, आपके मीडिया से, कि आइए और इस देश को बचाइए। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने का। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।